और सारी दुनिया ने एक ऐसा कॉकस बनाया हुआ है, पढ़ाई लिखाई, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ ऐसा बन गया है। बेटा देखना थोड़ा सा ऐसा करना, उसको देख लेना ऐसा करके, बेटा साइंस लेना, बेटा आपको नाम मत डुबा देना आर्ट्स लेकर के। तुम्हारे दादाजी साइंस लिए थे और हमको भी देखो साइंस लिए थे, हम ठेल ढकोल के पास किए हैं, तो बच्चे से करना। ये सब क्या है? नॉन सीरियस विषय को इतना क्यों उठाते हैं आप? व्हाट इज रियल साइंस? विज्ञान क्या है? जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं, विज्ञान का वो काम है, साइंस। बल्ब बनाओगे कि बना बनाया बल्ब है लेकर के अपना जलाओ। कोई कहे नहीं नहीं साहब, अब जब तक जीवन में हम खुद से बल्ब का निर्माण नहीं करेंगे तब तक बल्ब नहीं जलाएंगे, आधी जिंदगी बल्ब ही बनाने में चली जाएगी। एक किसी ने बना दिया, उसका उपयोग करो, तुम अब सदुपयोग करो उस बल्ब का। तुम क्या बनाओगे? अब तुम आए हो तो बिना बनाए भी कुछ मत जाना, पृथ्वी पर आए हो तो ऐसे मत चले जाना, तुम भी कुछ बनाओ। क्या बनाओगे? किसी ने बाहरी बल्ब बनाया, तुम आंतरिक बल्ब बना दो। ऐसा जीवन जियो कि अंतर का अंधकार मिट जाए और तुम्हें देख करके लोग अपने अंतर में दीपक जलाने के योग्य हो जाएं कि भैया अंतर का अंधकार में मिट सकता है। ये काम तो हम कर सकते हैं। ये है बुद्ध पुरुष का काम। बुद्ध पुरुष का अर्थ ये मत समझना कि उसमें पुरुष और स्त्री का भेद है। लिंगात्मक भेद केवल शरीर के तल पे है। जब तक देह है तब तक लिंग का भेद है। देह में तो और सी भी बहुत सारे भेद हैं, आपके टाइटल कुछ हैं, आपकी वो जाति पाति पता नहीं क्या, आपका फिर वो उसमें ऑफिस में तुम क्लर्क हो, वो बड़ा क्लर्क है, वो छोटे बाबू हैं, वो नवे बाबू हैं, वो बड़े चमचे हैं बड़े बाबू के, बड़े बड़े पद हैं वहाँ पर, अलग अलग सब लोग, पता नहीं कौन क्या है, बेलचा हैं कि चमचा हैं कि क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें हैं अलग अलग, लेकिन एक तल पर जितना माइक्रो मतलब अपने आप को संकुचित करते जाओगे, बंधन उतना बढ़ता जाएगा। हम फलाने हैं तो अब इसको ही बचाना है, हमारे परंपरा में आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो अब जान ले लो, नहीं हुआ तो अब क्या करोगे? परंपरा निर्वाह पहले। पर जैसे जैसे आप इन उपाधियों को छोड़ते हैं, आधि व्याधि उपाधि, जैसे जैसे विराट होते जाते हैं, पहले बोला देह लिंगात्मक भेद गायब हुआ, फिर क्या हुआ भैया? मन, मन बुद्धि चित्त अहंकार, बोला नहीं नहीं, सब एक ही आत्मा से जुड़े हुए हैं, सबकी आत्मा एक ही है। तो आत्मिक रूप में जैसे जैसे हमारा परिचय होने लगता है, तो अहंकार नाम का वो शत्रु जो आपको बहुत दुख दे रहा है, लोभ भी अहंकार ही है ना। लोभ क्या है? अरे भाई शर्मा जी के पास ये कार आ गया, हमारे पास नहीं आया, ये लोभ है कि अहंकार है? अहंकार है। लोभ वास्तव में कहीं एग्जिस्ट करता नहीं है, केवल अहंकार ही सब चीजों को जन्म देता है, हर चीज को। सुपरियरिटी, अहंकार। और जीवन में आध्यात्म अहंकार को विगलित करता है। ये जो गुरु शिष्य परंपरा बनी ना, यह अहंकार मिटाने के लिए बनी है कि बंदा एक जगह पर झुका रहे कम से कम, और वहां भी कोई खड़ा रह गया तो उसको उखड़ने से कोई रोकने वाला, हाँ, एक ही जगह मिला था जहां पर नतमस्तक हो जाए। खाता ना बही जो आप कहें वो सही, वो नहीं है। अगर एक जगह भी अगर वो न झुक पाया तो उसका अहंकार सदा खड़ा रहेगा, और वो अहंकार नाना प्रकार के वृत्तियों के रूप में उसको दुख देने के लिए घेरती रहेंगी, और वो फाइट करता रहेगा। ऐसे हो गया, अब हम देख लेते हैं, अब समझ लेते हैं, गुरुजी हमारा मंगल क्यों नहीं हो रहा है? गुरुजी आप मेरे को कुछ करिए, गुरुजी आप कुछ समझ नहीं रहे हैं, गुरुजी गुरुजी आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, आप समझ लीजिए, गुरुजी धमका भी रहा है पीछे से, नहीं देंगे तो समझ जाइएगा। क्या करोगे? बोला बगल वाली गली में चले जाएंगे उधर। बोला वहां नहीं हुआ तो बोला उधर पीछे वाले चले जाएंगे। बोला वहां नहीं हुआ तो बोला अयोध्या चले जाएंगे। बोला अयोध्या में नहीं हुआ तो बोला काशी चले जाएंगे। बोला काशी में नहीं हुआ तो बोला मदुरई चले जाएंगे। वहां भी नहीं हुआ तो बोला हम फिर अमेरिका जाके खोजेंगे। बोला वहां भी नहीं हुआ, बोला तब तक तो तुम्हारा टाइम हो जाएगा, इतने में तो और कहीं जाने का टाइम हो जाएगा, तुम रहोगे ही नहीं, कहाँ कहाँ जाओगे, क्या कर। इसलिए फिर से वहीं पर विश्राम देता हूं, चिंतन का विषय क्या है?
विषय, सब्जेक्ट क्या है वो देखिए, और बाहरी पर केवल ध्यान मत रखिए। बाहर की चीजें आपको कभी भी सुख देती हैं, सुविधा देती हैं, शांति, आनंद, प्रेम, आज तक बाहर की चीजें। प्रेम आपके भीतर है कि बाहर कहीं से आ रहा है? भीतर से ही निकल रहा है ना, वो आप ही का है ना, कि कोई दे रहा है आपको? हाँ, सब तो इनर है, सब अंदर है। प्रेम भी आपके पास है, शांति भी आपके पास है, आनंद भी आपके पास है। पर एक इस परंपरा में ऐसे श्रेष्ठ कोई हैं जो हमें हमारे प्रेम से परिचित करा देंगे। हम तो नफरत में ही जी रहे हैं, छोटे बड़े में ही जी रहे हैं। वो प्रेम के उस कोष को खोल देंगे। देख भाई, भरा हुआ है तू, भिखारी की तरह क्यों जी रहा है ऐसे इधर उधर। उनसे बस उतना ही हमें लाभ होगा। तो विषय बदलिए, दृश्य पर बहुत ज्यादा ध्यान मत रखिए। सब करते रहिए ड्यूटी के रूप में, एक ड्यूटी ही है, मैं कहता हूं ड्यूटी, ये सब ड्यूटी है, व्यवहार करते रहिए। लेकिन जो दृष्टा है, देखने वाला है, काम उस पर करना है। देखने वाला मैं हूं ना, तो जितना भी रिफॉर्मेशन है इस पर करना है। और हम रिफॉर्म बाहर करते हैं, यहाँ सीमेंट लगाया, यहाँ पेंट लगाया, यहाँ बलून लगाए, और यहाँ तो सब खाली मामला एकदम 50 प्रकार के विचार चल रहे हैं, ऐसे हम बर्बाद हो गए, ऐसे हो गया, ये से लाल नहीं वो नीला लग गया, पीला मांगे थे बताओ हरा ले आया, ये आदमी ठीक नहीं है। तो भीतर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। थक गए हैं हम लोग बाहर का काम करते करते, लोगों से मिलते मिलते, भीख मांगते मांगते, इज्जत बनाते बनाते, दूसरों की निगाह में कैसे बड़े बने रहें, ये करते 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 जिंदगी एकदम बहुरूपियों जैसी हो गई है। बहुरूपिया, इतना बहुरूपिया मत बनिए, बड़ा कष्ट होगा। धर्म, आध्यात्म, सत्य का नाम है। एज इट इज, जैसे हैं वैसे हैं। जैसे जैसे ये भावना आपके भीतर विकसित होती जाएगी, ठीक है जी, ठीक है, हाँ ऐसे ऐसे हैं, तो सत्य को आप स्वीकार करने लगेंगे। और जितना ज्यादा जद्दोजहद है, मैं ऐसा न दिखूं, ऐसा न हो, मेरे से ऐसे कैसे वो बात कर लिया, हमको ऐसे नहीं, ये उतना तुम फंसते जाओगे। बहुत साधारण चीजें हैं। बाहर पास से कोई जा रहा, गाली दे के निकल गया, निकल दे के निकल गया, उसके पास वही है भाई, क्या करोगे? उसके पास है ना। अब वो आपका कोई कंट्रोलर है क्या? रिमोट लेके बैठा है क्या आपका? दे के निकल गया वो, समझे? बगल से कोई आपकी बहुत तारीफ करते हुए निकल गया, निकल गया, तारीफ करते हुए निकल गया, अच्छा लगा भी होगा, या हो सकता है मामला कुछ और बनाया हुआ, तारीफ करके कुछ पाना चाहता हो, नहीं मिलेगा तो उसके बाद तुम्हारी बखिया भी उधेड़ देगा 2-4 महीने के बाद। जिंदाबाद कब मुर्दाबाद में बदल जाएगा कुछ आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन सब पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत क्या है? जिंदाबाद बोल रहा है कि मुर्दाबाद बोल रहा है, वो उसका काम है, वो अपना सोचे। आपको तो अपना जीवन मिला है, आप तो मस्ती में रहिए जी, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, आह्लादित रहिए। और ये दुखी जो मुंह है आप लोगों का, इसको थोड़ा आनंदित बनाइए। सबके दिखे चेहरे कैसे 12 बजे रहते हैं। सत्संग में जाओ तब भी इसे 12 बजा हुआ है, सिनेमा देखो तब भी 12 बजा हुआ है, रिश्तेदार आ जाएं तो 2 मिनट के लिए हाँ बुआ आ गई है, हाँ, उसके बाद फिर ऐसे 12 बजा हुआ है, खा पी के। क्या करे, एक ही बुआ अगर 3-4 महीने घर में रह जाए तो लगता है धुआं निकल गया जिंदगी का, ये कब जाएगी। बुआ नहीं आई, धुआं कर दिया पूरा जीवन इसने। तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट, उसके बाद फिर लौट के बुद्धू घर को आए। बड़ी प्यारी बात है, लौट के बुद्ध घर को नहीं आए, और आए भी तो रुके नहीं। एक बार जरूर आए पर रुके नहीं हो। बुद्धू लोग घर लौट के जरूर आते हैं। हमारे पूर्वज लोग बड़े अच्छे थे, उन्होंने बड़ी अच्छे मुहावरे बनाए हैं। लौट के बुद्धू मैंने घूम फिर के फिर वहीं आ जाना है। वो खूंटा हो गया कि देखिए ऐसा है कि आप लोगों ने इतना पंचायत किया, मैं गांव की बड़ी इज्जत करता हूं, ये काका, ये दादाजी, आपका सारा बात हमको मंजूर है, चूंकि आप सब बड़े लोग हैं, हमारी बस एक बात आप मान लीजिए। तो पंचायत बड़ी खुश हो गई कि चलो मान गया बात। बोला तुम्हारी क्या बात है? बोला खूंटा यहीं गड़ेगा। अच्छा, विषय ही यही था। तो बोला कि ससुरा तो माना क्या चाचा जी, दादाजी, काका जी सब कह तो दिया, फिर कह रहा हमारी भी एक छोटी बात मानी जाए। सब खुश हो गए। अब सब एक तरफ देखे, पंचायत सुलझ गया मामला बोलो बेटा, बोलो बोलो, छोटा क्या बड़ा भी माना जाएगा, तो खूंटा यहीं गड़ेगा।
सब एक दूसरे का मुंह देख रहेंगे, हे भगवान, ये जो 4-5 घंटा पंचायत चली, इसका फायदा क्या हुआ? तो मामला अगर वहीं पे आके अटक जा रहा है तो फिर मामला ठीक नहीं है, बनने वाला नहीं है। थोड़ा हल्का रहिए जीवन, और ये सत्य की खोज से ही होगा। जितनी चीजें खोजने के लिए जितना जीवन नुकसान कर रहे हैं, एक साधारण सा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 20-25 साल हम लोगों ने दिया है। हिंदी पढ़ रहे हैं पहले क्लास से, 35 साल तक हिंदी ही पढ़ रहे हैं। मतलब पीजी कर लिया, पीजी नहीं तुम जीपी कर लो, जीपी भी उसका नाम हो जाए, जेडेक्स पढ़ लो तुम, वाईजेड कर लिया हमने, तो क्या हो गया? अखंड शांति मिल गई, हाँ? प्रेम मिल गया, मौज में आ गए। पीजी कर लिया, पीजी 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 करके पीजी कर रहे हैं फिर कि पीजी, अब दिल नहीं मान रहा, पी थोड़ा और। तो ये जितना समय आप इन सब चीजों पर दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? शांति के लिए, आनंद के लिए, प्रेम के लिए। यकीन मानिए, मरते समय आपको अफसोस होगा, याद रखिएगा। और याद होगा भी, याद तुमको आएगा भी कि यार बोला तो था, वृंदावन गए थे तो प्रवचन किया तो था यही बात, लेकिन सुनी नहीं, और आज 30 साल के बाद मर रहे हैं, मामला वही रह गया। होगा वही, याद रखना। इन सब विषयों पर बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत छोटे छोटे विषय हैं। याद करिए, 5वीं क्लास में जब थे, 4थी क्लास, 6ठी क्लास में, एक दिन स्कूल नहीं जाते और गुरुजी डंडा लेके बैठा। हम लोग के टाइम में तो गुरुजी का डंडा था। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ईरान, इराक या रूस और वो जेलेंस्की का जो है यूक्रेन, उससे भी बड़ी समस्या यही लगती थी कि हे भगवान अब कैसे जाएं, बहुत मारेगा, हे राम जी, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे नारायण। हाँ तो ठीक है, हम ये बोल देंगे और क्या, तो इसे सुन ना, तो मेरे बारे में ये बोल देना ना। और उसको उस समय उससे बड़ी कोई समस्या नहीं लगती। आज वो समस्या याद है आपको? हैं? तो उस समय क्या लग रहा था? कई लोग तो मरने पे तुल जाते हैं, अब क्या होगा, घर में अगर जान गए कि स्कूल नहीं गए थे तो क्या मेरा होगा। हे भगवान, घर में आए, पता चला स्कूल नहीं गया था, 4 थापड़ खाए, फिर पराठा खाए, फिर सोए, और अब जब सोचते हैं तो हंसी आती है। बचपन में वो लैंप या लालटेन से हम लोग पढ़ते थे ना, लैंटर्न से, तो मिट्टी तेल भी कोटा से मिलता था पहले, 5 लीटर, वो भी नंबर लगाओगे, खूब लंबा लाइन, तब वो ड्रम लेकर के आएगा, और वो सितुहा जैसा उससे वो मापता था, और नीचे तो ठीक रहता था, पेंदी चोरी उसी टाइम से मैंने देखा है, फ्रॉड आज के थोड़ी लोग हैं। उसमें अंदर ऊपर भरा हुआ है, नीचे तो लग रहा है पूरा 1 लीटर का है, और 300 मिलीलीटर तो ऊपर में वो लगवा दिया है, अंदर में मामला सेट करा दिया है, और लेके झर 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 भीड़ में मार पीट करके। तो तेल बड़े कम होते थे, उसी से पढ़ाई होता था। तो हम लोग प्रयास करते थे पढ़ने के लिए कि तेल को जल्दी कैसे ख़त्म किया जाए। 2 घंटा पढ़ने के बजाय अगर 1-1.25 घंटा में ख़त्म हो जाए तो लैंप का वो बढ़ा देते थे, ये वाला पूरा ऐसे करके। कभी कभी तो मामला बने कि अब किया क्या जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब कितनी कारीगरी, कभी नीचे से बत्ती काट देते थे, कभी महाराज शीशा फोड़ देते थे, कुछ ना कुछ करते थे जिससे पढ़ने से बच जाएं। कुछ भी, ये समझ लीजिए कि 1 ही घंटा पढ़ना पड़े। उस समय सबसे बड़ा मिशन दुनिया का, नासा वालों को जितना अभी परिश्रम नहीं पड़ता, वो रॉकेट लॉन्च करने से ज्यादा परिश्रम पड़ता था कि इसका बत्ती कैसे काटा जाए, मामला कैसे ठीक है, उसी पर खोज चलती थी। अब आज वो सब सोचते हैं तो हंसी आती है आना, पर उस समय लगता था 30 नंबर नहीं आया तो क्या होगा, 30 नंबर आना चाहिए इंग्लिश में कम से कम, सादा पास तो कर जाए। सादा पास होता था पहले 30%, 33% में सादा पास हो जाते थे। तो वही चिंता लगी रहती थी। आज सोचता हूं इतना पढ़ा, इतना लिखा, ये केमिस्ट्री, ये फिजिक्स, ये इतिहास, ये भूगोल, ये भूगर्भ विज्ञान, कुछ काम नहीं आ रहा है। बैठ के यहीं पर हरे कृष्णा, यही काम आ रहा है। वो कहीं कुछ काम ही नहीं आ रहा है, कुछ देख ही नहीं रहे।
वो सारी चीज तो इसीलिए पढ़े थे कि रोटी कमा ले। साइंस किस लिए ले रहे हैं? आर्ट्स, कॉमर्स, अरे चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएगा, मामला है सब। सारी पढ़ाई का एक ही है दवाई, माल पानी कमाई। तो इससे बढ़िया तो हम और विजय बैठ करके बढ़िया वो कारपेंटर हाउस खोल लें, इतना फर्नीचर बनावे कि महाराज पैसा ही पैसा हो जाए फिर। तो 64 कलाएं थी पहले। भगवान श्री कृष्ण को जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए तो 64 कलाओं की विद्या को उन्होंने प्राप्त कर लिया। कला में सब कुछ है, वो संगीत, बंसी उनसी सब उसमें सब कुछ है दुनिया में। तो पहले की विद्या ये थी, पहले जीवन की विद्या दी जाती थी बच्चे को, तब जीविका की विद्या दी जाती थी। जीविका की विद्या तो 15-20 साल के बाद भी, मतलब 2 साल का एक कोर्स करेंगे कुछ करने का, अच्छा चीज सीख लेंगे और कमाने का मामला बन जाएगा। पर अब सारा समय जीविका की विद्या, जीवन का विद्या गायब। जीवन का विद्या अगर कोई प्राप्त, आपके घर में कोई बच्चा बच्ची अगर स्पिरिचुअल निकल जाए, कोई अच्छा आनंदित रहने लगे, तो मैंने एक बार कहा था ना कि घर वाले इसलिए चिंतित हो जाते हैं, क्या कहते हैं, इसको तुम्हारा जी कोई चिंता ही नहीं है। हमको इतनी हंसी आती है बात सुन के कि अगले को कोई चिंता नहीं है, यही चिंता का विषय हो गया है घर में। हे भगवान, सारा दुनिया इस पर लगा हुआ है कि चिंता न हो, इसके लिए बड़े बड़े इन्वेंशन हो रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, ये डिग्री आ रही है, ये शिविर कराए जा रहे हैं कि चिंता मुक्त हो जाएं। उसको चिंता नहीं है, ये चिंता घर वालों को हो गया। कोई चिंता ही नहीं है। और इतना चिंता में मुंह बना के माँ बाप बोलते हैं मेरे को कि महाराज जी इसको कोई चिंता ही नहीं है। मैं उसको तो नहीं देखता बच्चे को, इन लोगों को देखता हूं कि हे भगवान, तुमको इतना चिंता है कि उसको भी चिंता हो जाए। निश्चिंत है तो निश्चिंतता के भाव में ही उनका डेवलपमेंट करिए। हाँ, ये पढ़ाइयाँ हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लीजिए, पढ़ने का मन है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट से पढ़ते जाइए, आगे बढ़िए। जीवन मत बनाइए उसको। जिंदगी का परम लक्ष्य जब आप बना देते हैं उसको, और 20, 25, 30 साल उसके खराब हो जाते हैं, और वो जब पढ़ करके केवल थोड़े कमाने के लायक निकलता है, दाल रोटी और ये और वो, और सारी टेंशन डिप्रेशन, क्योंकि मनुष्य ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि है, तो वो परमात्मा का अंश, उसको चाहिए परमानंद। तो आपने जीवन के 25-30 साल उसके खा गए, केवल जीविका की विद्या दिया, जबकि हमारे यहां गुरुकुलम में पहले जीवन की विद्या दी जाती थी। जीवन, गुरुकुल में पहले क्या, केवल जीवन की विद्या। ऐसे उठना है, ऐसे ध्यान करना, ऐसे सूर्य को देखना, चंद्रमा से ऐसे होता है बेटा, स्नान ऐसे करना, केवल ये सब विद्याएं दी जाती थी। वो बाहर से कोई कुछ बोले, यहां चित्त पे असर नहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद उनको एक हुनर सिखा दिया जाता था, जाइए आप मौज में रहिए। एक हुनर में है, देखिए हमारे रैदास जी, एक हुनर है अपना, केवल क्या, जूता गांठ रहे हैं, और जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान, अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुंच गई मुल्तान। कितनी मस्ती में जी रहे हैं। देखो, हुनर एक है पर जीवन की विद्या पक्की है। मैं भी आपसे यही निवेदन करता हूं, अपने संतानों को जीवन की विद्या दीजिए। अपने संतानों में अपना दुख, अपना चिंता, अपना अभाव, अपना रोना मत प्रवेश कराइए। वो कभी आपसे खुश नहीं रहे होंगे बड़े होने के बाद, याद रखना। आप इतना जो प्रयत्न करते हो ना, वो खुश नहीं होंगे आपसे। क्या कहेंगे, क्या दिया आपने टेंशन छोड़ के जीवन में, क्या मिला मेरे को, पूरा जिंदगी डिप्रेशन में गुजर रहा है। तो आप अगर उसका पालन पोषण जीवन की विद्या, आध्यात्मिक विद्या से आपने अगर कर दिया, तो बेटा इतना ध्यान नहीं देते, ध्यान तो सही जगह पर रखो। तुम आए हो, पहले भी नहीं थे, 70 साल के बाद भी नहीं रहोगे, इसलिए ज़्यादा सीरियस कुछ मत लेना। समझा दिया करो बच्चों को। जब किसी दिन एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो उसको याद होगा कि मेरे मम्मी पापा तो ऐसे हैं कि बेटा ये जिंदगी थोड़ी है, चल हो गया तो हो गया, नहीं तो अगली बार फिर देख लेंगे। ऐसी भावना से उनका लालन पालन हो तो पढ़ाई भी ठीक कर लेंगे। जो पढ़ाई है ना एकेडमिक वाला, ये भी ठीक कर लेंगे वो। पर वो कोई चिंतित आदमी ज्यादा अच्छा काम कर सकता है
या जो निश्चिंत है वो ज्यादा अच्छा काम कर सकता है? बताओ, चिंता में अच्छा काम होगा? कोई डरा हुआ आदमी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है या निडर दे सकता है? डरा हुआ आदमी को सुई में धागा डालने के लिए बोलो तो अरे 1 मिनट में अगर आपने नहीं डाला तो आपका जीवन चला जाएगा, हे भगवान। और अगर उसको बोल दिया जाए कि कुछ नहीं है, जीवन वन को इसको डाल, तो हो सकता है 3 सेकंड में सुई में धागा चला जाए। पर प्रेशर पड़ गया, 1 मिनट में नहीं हुआ तो रेस का घोड़ा बना दिया बच्चों को। तो रेस के घोड़े बनाओगे तो जीवन की विद्या तो नहीं सीख पाएंगे, जीविका में ही उलझ जाएंगे। ये बात भारत को समझना होगा, दुनिया को समझना होगा।